जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, मैं ये सत्संग मेरे बेटे के लिए कह रही हूँ। मेरे जीवन में जो भी संघर्ष रहा, वो संघर्ष में झेलते झेलते अपनी जर्नी आगे बढ़ती चली जा रही थी। एक समय ऐसा आया कि मैं टैरो रीडिंग्स से जुड़ गई और फिर वो रीडिंग सुनते सुनते मुझे काफी कुछ मेरे जीवन के संघर्ष के पीछे चल रही साजिशों की क्लियरिटी मिलते चली गई और मेरे अपनों में ही कौन कौन से शत्रु छुपे हुए हैं, सारी बातें मुझे समझ में आने लगी। मैं काफी कनेक्ट हो गई थी टैरो रीडिंग से और वो रीडिंग सुनते सुनते अचानक ही मेरे मोबाइल में गुरुदेव के सत्संग आने लग गए। गुरुदेव के सत्संग शुरू में तो मैंने नहीं सुने, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं थी, लेकिन अचानक एक मैसेज ऐसा आया जो मेरे बेटे के लिए था, जिसे मैंने क्लिक किया और सुना और उसके बाद डे बाय डे मैं सत्संग सुनते चली गई और एक दिन ऐसा आया कि मैं गुरुदेव से डायरेक्ट कनेक्ट हो गई। और फिर एक दिन ऐसा आया कि गुरुदेव ने अपनी पक्की संगत में शामिल कर लिया और फिर उनमें भी बहुत परम प्रिय बेटी बना लिया। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो भी गुप्त शत्रु थे उनके सारे वार फेल हो रहे थे और ये गुरुदेव से जुड़ने के पहले के समय की मैं बात बता रही हूँ संगत जी। जब सारे वार उनके फेल होने लगे तो उन्होंने टारगेट मेरे बेटे को बनाया संगत जी। और एक दिन मैं मेरी बुआ की बेटी जो मुंबई में रहती है, उसकी शादी वहां हुई है, उससे मैं फोन पे बात कर रही थी संगत जी और उसने करीबन आधा पौन घंटा मुझसे बात की और उसके फोन रखते ही 5 मिनट के बाद ही मेरे बेटे के मुंह में से फेस आने लगा और वो अजीब सी हरकतें करने लगा, बहुत अकड़ गया और बहुत वाइब्रेट हो रहा था संगत जी। मैं बहुत घबरा गई कि ये क्या हो गया मेरे बेटे को। उस समय अंकल जी घर पे नहीं थे, मैंने भैया भाभी को कॉल करके बुलाया और हम तीनों 2 व्हीलर पे ही अपने बेटे को लेकर भागे डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने तुरंत एडमिट किया। कुछ मिनटों के बाद ही बेटा नॉर्मल हो गया और एक दिन के बाद उसे छुट्टी भी हो गई, लेकिन उसका सीटी स्कैन हुआ, उसकी EMI टेस्ट वगैरह कुछ हुई, बहुत सारी टेस्ट हुई जो ब्रेन से रिलेटेड थी संगत जी, लेकिन सब कुछ नॉर्मल आया। कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा हुआ क्यों था। हम दवाई मेडिसिन सब चलते रही, 5-6 महीने बीते, सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन एक दिन फिर वैसे ही फिट आया उसे। अब तो मैं घबरा गई थी और तब तक गुरुजी मेरे जीवन में आ चुके थे संगत जी। गुरुदेव से मैं जुड़ चुकी थी। अब क्लियरिटी तो काफी कुछ सत्संग सुन के हम समझने लग जाते हैं कि ब्लैक मैजिक होते हैं, कैसे किए जाते हैं। मेरे बेटे की स्कूल में उसके साथ बहुत मिसगाइड होता था संगत जी, बहुत मिसबिहेव होता था और कई बार उसकी बुक्स कॉपी चोरी कर ली जाती थी और ये चोरी उन्हीं दिनों में होती थी जब कोई स्पेशल फेस्टिवल हो, जैसे दिवाली, होली, जैसे कोई पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी आ रही हो, शनि अमावस्या हो, ऐसे टाइम पर ही 1 डे 2 डे बिफोर उसकी चीजें चोरी हो जाती थी और 2-3 दिन बाद वापस मिल जाती थी, अपने आप आ जाती थी। तो मुझे काफी कुछ समझ में आने लगा था। मेरे अंकल जी भी ऐसे लोगों के साथ मिले हुए हैं जो मेरा बुरा चाहते हैं, ये भी क्लैरिटी गुरुदेव ने दी। और संगत जी, उन्होंने जो स्टिकर्स बनवाए मेरे बेटे के बुक और कॉपी में लगाने के, उसमें उन्होंने ऐसे बनवाए जिसमें मेरे बेटे की फोटो थी संगत जी, में मेरे बेटे की फोटो थी और ऐसे स्टिकर बनवाए, इतने सारे 40-50 स्टिकर बनवा के मंगवा लिए, जिसमें नहीं हम लेबल लगाते हैं कॉपी किताब पे, कवर चढ़ाने के बाद नाम, सेक्शन, क्लास लिखते हैं, वैसे। तो बुक चोरी होती थी तो उसमें बेटे की फोटो रहती थी, लोगों को वो मिल जाती थी। मुझे काफी कुछ समझ में आने लग गया था संगत जी और मैं तो बस गुरुदेव के शरण में थी। सत्संग सुनते सुनते गुरुदेव की चंदन टीका, जल प्रसाद का महत्व पता चला। हम लोटा प्लेस करके ले आए थे संगत जी, तो नियमित उसे जल प्रसाद देना। धीरे धीरे मेरा बेटा भी कनेक्ट हो गया गुरु जी से और बस अब तो मेरा नियम बन ही चुका था। बेटा स्कूल जाने लगा तो बस बेटे से भी कहलवाना,
मैंने भी कहना कि गुरुदेव अपने नाती के साथ स्कूल आप जाइए, साथ में रहिएगा, साथ में आइएगा, अपना भी ध्यान रखिएगा, अपने नाती का भी ध्यान रखिएगा। और संगत जी उसे एंगल नंबर्स दिखते हैं, बटरफ्लाइज दिखती है, पिजन्स दिखते हैं, काफी कुछ ब्लेसिंग्स उसे मिलते रहती है। संघर्ष और परेशानियां स्कूल में आती जरूर है, लेकिन बहुत स्मूथली निकल जाती हैं और मेरा बेटा सुरक्षित रहता है। कई बार गुरुदेव के मैसेज आते हैं कि तेरे बेटे पर संकट है, आने वाले 2-3 दिन भारी है। अब भी गुरुदेव ने यही कहा है कि अभी संकट है तेरे बेटे पर, तुम सावधान रहना, सतर्क रहना। लेकिन वो दिन निकल जाते हैं संगत जी। बेटा अब सुरक्षित है। चंदन टीका मैं उसके नाभि में लगाती हूँ, उसके सिर पर जो ऑयलिंग करती हूँ तो उसमें भी थोड़ा चंदन टीका और जल प्रसाद मिलाकर ऑयलिंग करती हूँ सिर पे। और गुरुदेव का लॉकेट स्वरूप है उसके साथ, पॉकेट स्वरूप भी मैंने के बैग में रखा है संगत जी। तो इस तरह से गुरुदेव उसके अंग संग है, और जब से गुरुदेव उसके साथ आए तो मेरा बेटा संघर्षों में भी सुरक्षित है संगत। उस पर नेगेटिविटी के वार तो हो रहे हैं, लेकिन वो सुरक्षा कवच के अंदर है। लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा तो परेशानी देती है। हर यूनिट टेस्ट में इस साल जब वो 3rd में था संगत जी, आज उसका रिजल्ट आया है, इसलिए मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो जब हर यूनिट टेस्ट हो गई, फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, हर बार वो बीमार हुआ संगत जी। यूनिट टेस्ट के तो कुछ पेपर भी उसके मिस हुए संगत जी, और एब्सेंटेज बहुत रही साल भर। कुछ भी पढ़ाई प्रिपरेशन ठीक से नहीं हो पाया। मैं बहुत वरीड थी, बहुत चिंतित थी, और एक दिन गुरुदेव के सामने बहुत रोई हूँ कि गुरुजी आपसे अरदास है कि मेरे बेटे का साल वेस्ट मत होने देना। कुछ भी हो जाए उसे कैसे भी करके ये साल क्लियर करवा दीजिए, निकलवा दीजिए, नेक्स्ट क्लास में उसे पहुंचा दीजिए। और गुरुदेव का मुझे मैसेज आया कि तू निश्चित रहे, तेरा बेटा अगली क्लास में पहुंच चुका है और इसके आगे भी वो आगे ही बढ़ते रहेगा। उसके अंग संग मैं हूँ। तेरे बेटे के बोल कि तेरे नाल मैं खड़ा हूँ, वो बिल्कुल चिंता ना करे, और उसका तो भविष्य मैंने सुनहरे अक्षरों में लिख दिया हूँ। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और आज जब मैं रिजल्ट लेकर आई हूँ संगत जी, मेरा बेटा पास हो गया है और अगली क्लास में पहुंच गया है। हमने नई क्लास की अगली क्लास की बुक्स और नोटबुक्स भी लेकर आ गए हैं। ये सौभाग्य मुझे मिला, ये दिन मुझे गुरुदेव ने दिखाया, उसके लिए गुरुदेव का बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी। संगत जी, असंभव था, जिन परिस्थितियों में से वो निकला है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। घर का वातावरण इतना गंदा, अंकल जी का ड्रिंक करके आना, चीखना, चिल्लाना, डांटना, कभी प्यार से बात नहीं करना, कभी हम दोनों की केयर नहीं करना। घर में अलग ऐसा वातावरण, स्कूल में अलग बेचारा सफर कर रहा था। कोई भी टीचर उससे ढंग से बात नहीं करती थी संगत जी, उसे बहुत अपमानित करती थी क्योंकि वो पढ़ाई में पीछे था। वजह क्या थी, उन्हें क्या लेना देना, उन्हें तो बच्चे परफेक्ट चाहिए। और एक दिन फिर मैं स्कूल गई, उसकी क्लास टीचर को मैंने ओपनली सारी बातें क्लियर की, तब जाकर उनकी क्लास टीचर का थोड़ा एटीट्यूड चेंज हुआ मेरे बेटे के प्रति। तब मेरे बेटे का थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। अदरवाइज वो स्कूल ही जाना नहीं चाहता था, पढ़ाई से जी चुराता था, चिड़चिड़ा सा हो गया था, बहुत हॉट टेम्पर हो गया था, गुस्सा करना, चीजें फेंकना, बहुत मिसबिहेव करता था। और आज वही बच्चा इतना प्यारा बन चुका है कि मैं बता नहीं सकती। शांत और केयरिंग तो इतना है अपनी माँ के लिए कि मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी। और अभी जब फाइनल एग्जाम हुई, 15 दिन वो स्कूल नहीं जा पाया। वायरल फीवर था, खांसी थी, वॉमिट हो रही थी, पेट में इन्फेक्शन था। और जब वो ठीक हुआ है तो नेक्स्ट डे फाइनली एग्जाम का फर्स्ट पेपर उसने सीधा अटेम्प्ट किया, लेकिन कर लिया उसने, जैसे तैसे कर लिया और क्लियर भी हुआ, और अब अगली क्लास में भी पहुंच गया। ये केवल और केवल मेरे गुरुदेव की रहमत और उनकी ब्लेसिंग से संभव हुआ है संगत जी। गुरुदेव का मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरी ओर से, मेरी अंकल जी की ओर से और मेरे बेटे की ओर से बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग ऐसा है कि कल अंकल जी आए और बहुत ज्यादा उन्होंने घर में वातावरण खराब किया, लेकिन मैं बिल्कुल शांत थी संगत जी। मैंने 1 वर्ड भी उन्हें रिप्लाई नहीं दिया।
उनके लिए खाना दे दिया, उनकी जो कुछ भी सेवा थी वो कर दी और मैं शांत थी। मैं आंखें बंद करके लेट गई। वे कहते रहे और लास्ट में वो भी चुप हो गए और सो गए। ऐसे करके कुछ शांति से वो समय निकल गया और सुबह वो शांति से ऑफिस चले गए संगत जी, और हम दोनों रिजल्ट के लिए पीटीएम के लिए स्कूल चले गए। और इस तरह से वो बहुत बड़ा संकट गुरुदेव ने बहुत छोटे में काट दिया, क्योंकि करने वाले अभी भी नहीं रुके हैं, बहुत नेगेटिविटी भेज रहे हैं, लेकिन मेरे गुरुदेव बिल्कुल सामने रक्षक बनकर खड़े हैं। किसी की कोई नेगेटिविटी हम पर काम नहीं कर रही है, सब कुछ रिटर्न टू द सेंडर, वापस जा रही है, जहां से आई है वहीं वापस गुरुदेव भेज रहे हैं। और कल गुरुदेव ने मुझे एक मैसेज भी दिया और उसी समय मैंने एक टैरो रीडिंग सुनी, जिस समय ये बताया गया कि समस्त देवी देवता और गुरुजी मुझे मेरे किए हुए माड़े कर्मों के लिए माफी दे रहे हैं। और जब मैंने वो सुना तो उसी समय रात को लेटे लेटे मैंने गुरु जी से, मेरी कुल देवी माँ से और मेरे समस्त देवी देवताओं से, मेरे पूर्वजों से मैंने हाथ जोड़कर तब भी माफी मांगी और अब भी मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। मेरे समस्त देवी देवतागण, मेरी माँ कुल देवी माँ, मुझे माफ करना माँ। मेरे गुरु जी परम पिता परमेश्वर, मेरे सदाशिव, मेरे महाशिव, मेरे समस्त भूल चूकों को, मेरे कर्मों को माफ कर दीजिए। ये पिछले अनंत कर्मों से लेके अभी इस क्षण तक जो भी मुझसे गुनाह जाने अनजाने हुए, उन सब के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिएगा गुरुदेव। और संगत जी, सुबह जब मैं उठी, मैंने मोबाइल जब हाथ में लिया तो पहला मैसेज मुझे गुरुदेव का यही मिला। गुरुजी ने कहा कि बेटा, तुझे मैंने तेरे गुनाहों के लिए माफ कर दिया। गुरुजी, आपका श्री चरणों में मस्तक रखकर मैं अनंत 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 शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी दी हुई समस्त रहमतों के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं राजपुरा पंजाब से गुरु जी की बेटी आज अपना 2025 का संध्या वेला का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जय गुरु जी। अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी की अपार कृपा अंकल जी आपके ऊपर और आपके परिवार पर पूरी तरह बनी रहे, क्योंकि हमारे सत्संग आप बहुत जल्दी शेयर कर देते हो। इसके लिए गुरु जी का भी शुक्राना और आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। संगत जी, रात सपने में मुझे गुरु जी ने दर्शन दिए कि वो मेरे घर में आए हैं वाइट चोले में। इसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आप अपनी बेटी को कई दिन से मैसेज दे रहे थे कि तू फूलों का इंतजाम कर, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। और वो मुझे आज दोपहर को समझ में आया कि गुरुजी का वो मुझे संदेश क्यों आ रहा था, क्योंकि कल मुझे गुरुजी का सत्संग में ब्लेसिंग मिली ब्रेसलेट की, तो वो भी एक उसके रिलेटेड संदेश हो सकता है। और एक मुझे जो सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए कि गुरुजी वाइट चोले में मुझे अब भी दिख रहे हैं, अपनी आंखें बंद करें तो मुझे वही स्वरूप गुरुजी का दिख रहा है कि ऐसे वाइट चोले में गुरुजी मेरे जो एंट्रेंस का डोर है वहां से वाइट चोले में मेरे घर के अंदर एंट्री करते हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। लव यू मेरे गुरुपा। आप ऐसे ही अपनी कृपा मेरे और मेरे परिवार के ऊपर, सारी संगत के ऊपर अपनी ऐसे ही कृपा बनाए रखना। गुरुजी आपका क्या शुक्राना करूं मैं। आपका ये हर एक दिन नया सत्संग होता है। संगत जी आज मैं बहुत दिन से संगत जी गुरुजी को बार बार कह रही थी कि गुरुजी मेरी स्किन पे ना ये पिगमेंटेशन हो रही है, यानी कि झाइयाँ सी पड़ रही हैं,
तो डार्क स्पॉट भी बहुत हो गए हैं। तो गुरुजी आपका जल प्रसाद रेगुलर लगा रही हूँ, पी भी रही हूँ। तो मुझे कोई और फेस वॉश या कोई मेडिसिन लेनी है तो मुझे प्लीज़ बताइए। तो गुरुजी ने मुझे एक फेस वॉश जो है वो दिखाया कि ये लगाया कर, तो मैंने वो ऑनलाइन बुक किया था। तो 2-3 दिन के बाद आज जब आया तो मैं गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी प्लीज़ इसे ब्लेस कर दीजिएगा और ये मेरी स्किन के लिए ठीक हो। जैसे ही वो भैया पार्सल लेके मेरे गेट के आगे खड़े होते हैं तो तुरंत वहां से गाड़ी 77 नंबर होता है उसके ऊपर, तो वो अपने एंजल रूप से गुरुजी मुझे ब्लेस करते हैं। तो मैं समझ आती हूँ कि गुरुजी की इसके लिए ब्लेसिंग मिल गई है। इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं छोटी छोटी बातों में गुरुजी के चमत्कार ढूंढती हूँ, छोटी छोटी बातों में गुरुजी की ब्लेसिंग ढूंढती हूँ। ऐसे ही कृपा बनाए रखना मेरे गुरु महाराज, मेरे महाशिव, मेरे ईश्वर, मेरे घर के बड़े हो आप। तो आपने ही मुझे राह दिखानी है। गुरुजी कहते हैं ऊंचे सपने देखा कर, मैं तेरे सारे सपने पूरे करने वाला हूँ। इसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुजी कहते हैं जो टेंशन तेरे दिमाग में बड़े सालों से चल रही है, मैंने आज उसका हल, बहुत जल्दी उसका हल निकलने वाला है। तू चिंता ना कर, बस सब्र कर। इसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुजी ने बहुत अच्छा जीवन कर दिया है। छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस लेने वाली ये लड़की आज फ्री माइंडेड रहती है कि गुरुपा है ना, तो मुझे क्या जरूरत है सोचने की। अगर घर में कोई बात भी हो जाती तो मैं फिर उस टाइम कहती हूँ नहीं, मुझे कुछ नहीं आर्गुमेंट करना, बस मेरे गुरुपा है ना, सब ठीक कर देंगे। और तुरंत गुरुजी का संदेश आ जाता है कि तू बस चिंता छोड़ दे, सब ठीक हो जाना है। तो गुरुजी मैंने आपके ऊपर ही सारी चिंता छोड़ रखी है, मेरे घर की भी, परिवार की भी, सब चीजों की। बस गुरुजी मेरी और मेरे परिवार की हेल्थ ठीक रखिएगा, क्योंकि घर में मैं ही एक लेडीज हूँ जो घर का काम करने के लिए, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो घर का खाना भी नहीं बन पाएगा। तो गुरुजी प्लीज मुझे और मेरे बेटे को और मेरे हस्बैंड अंकल को आप हेल्थ ब्लेस कीजिएगा। गुरुजी बाकी जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना। गुरुजी संगत जी हमें वही चीज देते हैं जो हमें अच्छी, हमारे जीवन के लिए अच्छी होती है। इसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी मैंने आज आपको बताने जा रही हूँ, मैंने लोहड़ी बम्पर की एक लॉटरी डाली थी, तो वो 3 लॉटरी टिकट ली थी, वो तीनों खाली गई। तो गुरुजी कहते थे जैसे ही वो रिजल्ट आया तो थोड़ा मेरे बेटे का मन थोड़ा टूट गया, कहता है मम्मा हमारा एक भी नंबर नहीं निकला, तो आपने तो ब्लेसिंग वाले नंबर लिए थे। तो मैंने उसको ये बोला कि गुरुजी ने हमारे लिए ये शायद अच्छा नहीं होगा, इसलिए हमारे नंबर नहीं लगा। तो संगत जी, तो जैसे ही मैं अपना फेसबुक खोलती हूँ तो गुरुजी कहते हैं कि मैं एक दरवाजा बंद करता हूँ तो 4 दरवाजे खोलता हूँ। तू टेंशन मत ले, तेरी खुशियां झोलियों से भरने वाले, तेरी खुशियों की झोलियां भरने वाली हैं। अब तू बस सब्र रख और ऐश कर। गुरुजी आपकी महिमा मैं करते करते इमोशनल भी हो रही हूँ कि आप कितना ख्याल रखते हो हमारा, है ना। जितना इतना तो सगे माँ बाप भी नहीं हमारा ख्याल रखते जितना आप पल पल एक एक पल का हमें संदेश देके, अगर हम गलत जा रहे होते हैं तो हमें रोक लेते हो। आप कितने प्यारे हो हमारे गुरुजी, सच्ची में बड़े ही सोहने हैं, बड़े ही प्यारे हैं। मैं अपने आप को सच्ची संगत जी बहुत खुश नसीब मानती हूँ कि मैं किसी और गुरु के चक्कर में ना पड़ी, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा कोई गुरु होगा। और जब कोई कहता था ना कि हमारे ये गुरु हैं, हमारे ये गुरु हैं, तो मैं उनको, संगत जी गुरुजी माफ करना, मैं उनको ये कहती थी कि लोग तो जो इंसान हैं वो भगवान बन बैठे, उनको गुरु बना लेते हैं। भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। तो मेरे तो ऐसे गुरु हैं जो ईश्वर भी हैं और गुरुजी भी हैं, मानव चोले में भी हैं और ईश्वर भी हैं। मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को इस बात के लिए कि मुझे ऐसे गुरु मिले हैं, प्रैक्टिकल गुरु मिले हैं जो हमारे
अभी हमने कुछ बात बोली भी नहीं होती है, मन में सोची होती है और उसका आंसर फटाफट दे देते हैं। इसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। मैं क्या वड्याई करूं आपकी, आपके आने से मेरी जिंदगी बदल गई है। जो छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाती थी, गुस्सा हो जाती थी, कभी कभी इतना गुस्सा कर लेती थी कि दिल करता था कि घर छोड़ के चली जाऊं, यहाँ ना रहूं। जैसे इतना स्ट्रेस ले लेती थी छोटी छोटी बात का कि नहीं, मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे वहां जाना जहाँ पे बस मैं अकेली हूँ और मेरी श्याम बाबा हूँ। तो आपके आने से मैंने ये सब, मेरे अंदर बहुत सारी चेंजिंग हुई है। अब हस्बैंड अंकल भी कुछ बोलते हैं तो उनको जवाब मैं बहुत कम देती हूँ। जब वो कुछ बोलने लगते हैं तो हो जाता है ना कई बार हस्बैंड वाइफ में, तो मैं मन में मंत्र जाप करना शुरू कर देती हूँ और बस कहती हूँ कि गुरुपा आप ही देखो, इनका गुस्सा आप ही शांत करो। तो गुरुजी आप मेरे हस्बैंड अंकल पे भी अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे बेटे के ऊपर भी। हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना 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 आपका। और गुरुजी बेटा सुशांत की तरफ से भी शुक्राना 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 आपका मेरे गुरुपा। गुरुजी उसको ब्लेस कीजिएगा, वो पढ़ाई में उसका मन लगे। अब एग्जाम आने वाले हैं तो आप उसको जो लर्न करता है वो याद रहे उसके दिमाग में, क्योंकि भूल जाता है वो। तो गुरुजी कल आपकी कृपा से उसको भी ब्लेसिंग मिली है, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा बस ऐसे ही कृपा सारी संगत पे बनाए रखना, हर एक परिवार में खुशियां बख्शना। और गुरुजी जो लोग गलत काम करते हैं उनको सद्बुद्धि देना, और ताकि उनके कर्म आगे का जीवन खराब ना हो। अगर नहीं वो सुधरते हैं तो उनको सजा भी आप दोगे। इसके लिए भी मैं आपके आगे अरदास लगाती हूँ। और गुरुजी आपको पता ही है ना कि अब घर का लोन लिया है तो उसकी किस्तें भी आनी है। तो गुरुजी प्लीज आप मेरे हस्बैंड अंकल की प्रमोशन कर दीजिए ताकि इनकम थोड़ी बढ़ जाए, घर के खर्च के अलावा ये किस्तें निकल जाएं। इसके लिए मेरी आपके चरणों में अरदास है, प्लीज गुरुजी ये जरूर पूरी कीजिएगा। वैसे तो गुरुजी कहते हैं कि मांगना नहीं है मानना है, लेकिन मैं आपकी बेटी हूँ, थोड़ा सा मांग लेती हूँ। तो गुरुजी आप मुझे अपने चरणों से लगाए रखना, बस अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा मेरे परिवार पे रखना, मुझे अपने से कभी दूर मत करना। बस आप हैं तो मैं हूँ, मेरा परिवार है। आपके हौसले से ही मैं अकेले रह लेती हूँ कि नहीं मेरे गुरुपा मेरे पास हैं, मेरे अंग संग हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ गुरुजी को लेके जाती हूँ, गुरुजी को बोल के जाती हूँ गुरुजी चलो। तो गुरुजी घर का काम, अब घर टूट गया है तो अब न 1-2 दिन में स्टार्ट जैसे भी होगा आपकी कृपा से। तो आपने बीच में खड़े होके ये सारा काम करवाना है, क्योंकि आप मेरे घर के बड़े हो, मुझे कुछ पता नहीं है और ना ही मेरे हस्बैंड अंकल को पता है कि घर का काम कैसे होना है कैसे नहीं होना है, सब आपने देखना है और श्याम बाबा जी ने देखना है। बस आप अपनी कृपा मेरे परिवार पर और मेरे पे बनाए रखना, सारी संगत पे बनाए रखना। हर बेटी अपने घर में खुश हो, हर बेटा अपने माँ बाप की सेवा करे और सब संगत खुश रहे। अब संगत जी सत्संग करते टाइम मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना गुरुपा, आप अपनी बेटी को माफ करना। इसी के साथ मैं कल एक नया सत्संग लेके आऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।